क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा मैं, इसमें पहले 11th के बेसिक फार्मूले बताऊँगा। 11th के बेसिक फार्मूले, कुछ रूल्स बताऊँगा, जो रूल्स धीरे धीरे आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी बनती जाएगी। कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, किसकी प्रेजेंस में क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। आपने धीरे धीरे रूल्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं रूल्स को समझाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। आप इसको कॉपी में लिखते रहेंगे। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे रूल्स बता रहा हूँ। ये 10 और 15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी चले जाती है, टॉपिक खिंच जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट वीडियो हो और शॉर्ट के अंदर ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट सीरीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेमिंग आनी चाहिए। किसी कंपाउंड को कन्वर्ट करना है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो आपको IUPAC नेमिंग, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम आपको आने चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा हमने किससे क्या बनाना है, हम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या किसी के फॉर्मेशन में हमें क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसका नाम पता रहना चाहिए। जैसे मान लिया किचन में, अगर मान लिया हम कोई डिश बनाने जा रहे हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए उसमें नमक डलता है, चीनी डलती है, तो तभी हम जाकर के किचन में जाकर के उस डिश को बना पाएंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये भी पता रहना चाहिए कि किसकी प्रेजेंस में होगा और कौन सा कंपाउंड है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन सी जगह पे, कौन से लोकेशन पे क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। उस कंपाउंड से कन्वर्ट करना है तो किस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है ये भी पता, तो किस कंपाउंड से क्या कंपाउंड बनना है तो आपको ये पता रखना है। बीच का जो पार्ट होगा, बीच का पार्ट किस चीज़ से, किसकी प्रेजेंस में होगा, कौन सी किसके कंपाउंड की प्रेजेंस में होगा, ये धीरे धीरे मैं हर पार्ट में आपको सीरीज़ में क्लियर करते हुए चलूँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेके मैं डायरेक्ट आपका ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं कुछ कंपाउंड के नाम बता रहा हूँ। ये कंपाउंड आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इन कंपाउंड्स को आप याद रखेंगे कि इस कंपाउंड को ये कहते हैं, दिस इज बेंजीन। बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन में हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट वन इज फिनॉल। अगर मान लिया जाए बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, फिनॉल। दिस इज फिनॉल। बेंजीन के ऊपर अगर NH3 आ जाता है, बेंजीन के ऊपर दिस इज बेंजीन, नाम भी लिखते चलते हैं, बेंजीन। दिस इज फिनॉल। दिस इज, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है दैट इज एनिलीन। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है दैट इज कॉल्ड टॉलीन। आप नेक्स्ट कंपाउंड देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर अगर मान ले जाए CH2OH आ जाता है तो इसे कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल, BENZYL, बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में। जहाँ बेंजाइल अल्कोहल देखा तो बेंजाइल अल्कोहल लिख देते हैं। बेंजाइल अल्कोहल अलग है। बेंजाइल अल्कोहल में क्या आ जाता है, बेंजाइल अल्कोहल में CH2OH आ जाता है। इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड, इन कंपाउंड्स को बेटा याद रखेंगे आप। इन कंपाउंड्स को कॉपी में बना लेंगे, कभी बनाने कन्वर्जन्स में स्टार्टिंग में ही काम आएंगे सारे के सारे कंपाउंड। ये बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग है बेटा, स्टार्टिंग। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये सीरीज़ चलेगी आपकी। धीरे धीरे केमिस्ट्री के हर लेवल को बढ़ाते हुए चलूँगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो बच्चे मेरे पास आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बन रही है। क्योंकि ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ऑफलाइन जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनको मैं करा चुका हूँ। उनके रिवीजन हो सकता है, शॉर्ट रिवीजन हो सकता है, बट ऑफलाइन कुछ बच्चे बाहर हैं जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, या कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमने रिवीजन करना है, तो इस वजह से मैंने ऑर्गेनिक सीरीज स्टार्ट करी है। नाउ लिसन, अगर बेंजीन के ऊपर आ जाता है आपका COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक, दिस इज बेंजल्डिहाइड। आपने ज़्यादा बेंजाइल अल्कोहल, बेंज BENZ एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड।
इसका नाम बेंजोइक एसिड, BNZOIC, ओइक एसिड कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से बेंजीन एक और कंपाउंड आ जाता है। अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, CH2 लगा है, CH2 लगा है, सॉरी Cl लगा है, Cl लगा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा है। अब बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों के नेमिंग में कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों की नेमिंग में कंफ्यूज होते हैं। अगर इसे बेंजाइल क्लोराइड कहा जाता है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? बेंजाइल, BNZYL, बेंजाइल CHLORID क्लोराइड। जिसकी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कन्वर्जन्स में कंफ्यूज होते हैं। बेंजाइल क्लोराइड डज नॉट मीन्स बेंजीन एंड क्लोरीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड में CH2Cl आता है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड में CH2Cl आता है। तो बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, सम मोर कंपाउंड्स आर देयर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आता है, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। Di means two, azo means nitrogen, and this is salt. Salt means cation anion part is there. This is called diazonium salt. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा OCH3 आ जाता है, OCH3, दिस इज कॉल्ड एनिसोल, दिस इज कॉल्ड ANISOLE। अगर आपको कन्वर्जन आ गया, आपने एनिसोल बनाना है, बच्चे ने अगर ये कंपाउंड नहीं देखा है तो कंफ्यूज हो जाएगा। एनिसोल क्या होता है? नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 है, C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाता है, तो इसका नाम कहा जाता है बेटा एसीटोफिनोन। दिस इज एसीटोफिनोन, दिस इज फिनोन। दिस कंपाउंड इज ACETO, एसीटो PHENONE, फिनोन, एसीटोफिनोन। नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है बेंजोफिनोन। दिस इज बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन में बेटा क्या आ जाएगा? बेंजोफिनोन, फिनोन ये आ गया। तो दिस ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दिस वन इज BENZO, बेंजोफिनोन, PHENONE, फिनोन, बेंजोफिनोन। नाउ लिसन केयरफुली, ये कंपाउंड बेटा आपने याद करने हैं, क्योंकि कन्वर्जन आ जाएगा, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ। अब आपको पता ही नहीं होगा ये क्या होता है, तो कन्वर्जन कैसे करोगे? आपको चाहे स्टेप पूरा आता हो, रिएक्शन पूरी आती हो, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना किसके प्रेजेंस में क्या चीज़ बनेगी। तो आप ये सारे के सारे कंपाउंड एक पतली सी कॉपी ले लेंगे, बहुत पतली सी कॉपी ले लेंगे, उसमें रूल्स लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कन्वर्जन्स में हमारे काम आएंगे। किस कंपाउंड का नाम क्या है, किस कंपाउंड का नाम क्या है। अगर हम क्लास से ही किसी बच्चे को उठा रहे तो अगर हमें पता है कि इस बच्चे का नाम ये, इस बच्चे का नाम ये, तो हम एक को पर्टिकुलर बच्चे को पॉइंट आउट करके कह सकते हैं बेटा इधर आओ। Is it clear? In the same manner, if you have to convert one compound into another compound, if you don't know what is the formula of that compound, what is the structure of that compound, then you are not able to solve that conversion or to find out the reaction. Is it clear बेटा? तो आपने पहचानना है पहले, ये सारे के सारे कंपाउंड आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब मैं कुछ जनरल छोटी सी रिएक्शंस बता दे रहा हूँ, छोटी सी रिएक्शंस और रूल्स बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। बस मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड्स के नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ एक आध रूल्स बता देता हूँ जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे बेटा। फर्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये हमारे काम आएगी यहाँ बेटा, कहीं पे बीच में काम आएगी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पहला है एल्काइलेशन। बेसिक्स बनने हैं बेटा, अभी 12th का स्टार्ट नहीं करा है मैंने, छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ये आपने सीखना है। बेंजीन की रिएक्शन, दिस इज बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर आपने
एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई तो आपको बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। बेस्ट मेथड है। बेंजीन के ऊपर अगर आप कार्बन जोड़ना चाहते हो, एक कार्बन जोड़ना चाहते हो, एक कार्बन बढ़ाना चाहते हो आप CH3Cl के साथ, अगर 2 कार्बन जोड़ना चाहते हो तो इथाइल क्लोराइड, तो आप एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे बेटा। टेम्परेचर याद नहीं करना, प्रेशर याद नहीं करना, नथिंग, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया। एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ACYLATION एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा बेटा, बेंजीन की रिएक्शन CH3COO बॉन्ड OCl एसाइल ग्रुप के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, H से Cl निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच, जहाँ मन करता है वहाँ अटैच कर दो। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड OCH3 लग जाएगा। दिस इज द मेथड। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है, ये छोटे छोटे स्टेप से बेटा क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, इन दोनों रिएक्शंस को आप लिखोगे, ये आगे काम आएंगे। जहाँ काम आएंगे फिर मैं बताऊंगा इसकी सीरीज़ में, आगे सीरीज़ में, नेक्स्ट सीरीज़ में आएगा ये कहीं पे काम। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर आपने एक मार्कोवनिकोव रूल पढ़ा होगा, मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है बेटा, मार्कोवनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन में काम आता है और ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, तो रूल्स सीख लेंगे। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, इसमें अगर HBr रिएक्ट करता है, मार्कोवनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट जो अटैकिंग रिएजेंट है, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। आया समझ में बेटा। अगर आपको इस टाइप का कोई रिएक्शन दिया रहता है तो आपने Br को उस कार्बन के साथ, नेगेटिव पार्ट ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन इन अनसिमेट्रिक, दिस इज अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, अनसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर कुछ और है उधर कुछ और है, तो Br वहाँ पे जाकर अटैच्ड होगा जहाँ पर कम कार्बन, कम हाइड्रोजन है, उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, CH3C Br CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज एडिशन रिएक्शन बेटा, कुछ नहीं बनाया, किसी के प्रेजेंस में नहीं है। अगर इसी को ही एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है CH3CH द सेम रिएक्शन, अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, वाई अनसिमेट्रिक, डबल बॉन्ड के इधर और उधर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस HBr हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बेटा, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, CH2 Br यहाँ अटैच करो, वहाँ अटैच करो। इज इट क्लियर? दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अगर एरो के ऊपर मार्को ये लिखा है पर, जैसे क्लास 12 क्या, क्लास 12 की NCERT का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, कि कोई अगर इस तरीके का ग्रुप है प्लस HBr, तो HBr कहाँ पे अटैच्ड होगा, दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट, दिस वन इज नेगेटिव पार्ट। कंप्लीट द रिएक्शन इस तरीके से आया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अगर HBr अटैक करेगा तो नेगेटिव पार्ट, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, मतलब एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, इसने 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड बना रखे। बेटा ध्यान से सुनना, इस कार्बन ने 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड बना रखे, मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा।
तो यहाँ अगर HBr अटैक करेगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा बेटा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है दैट इज दिस वन पार्ट। अगर इसका स्ट्रक्चर वैसे बनाओ CH, यहाँ पे CH आएगा, डबल बॉन्ड C आ जाएगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा बेटा, ये CH2 होगा और यहाँ पर भी CH2 होगा और ये होगा, इस तरीके का होगा। अगर HBr ने अटैक करना है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पे तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द प्रोडक्ट। CH यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और ये H यहाँ पर आ जाएगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ Br आया, यहाँ H आया, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ CH2 हो गया, मतलब यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। दिस इज़ द प्रोडक्ट। दिस इज़ मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपने याद रखना है मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल में हर जगह अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्लास 12 के सिलेबस में आपको समझाया नहीं जाएगा, इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई इस तरीके से होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाकर अटैच्ड होगा वेयर हाइड्रोजन इज लेस। बेटा लास्ट रूल बता रहा हूँ, सेटजिफ रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया है बेसिक्स हैं, ABCD सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसे मत समझना कि अभी क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। आपने ये याद करना ही करना है, इसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ एल्कोहलिक एंड एक्वस KOH। अगर किसी कंपाउंड में एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का क्या रोल होता है बेटा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। CH3 CH Cl है, CH3 CH2 Cl है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, इन प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 Cl है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। दो टूक में बेटा, दो टूक में सीधे टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। अगर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये आपने याद रखना है। एल्कोहलिक KOH इसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्वस KOH क्या करेगा बेटा, एक्वस KOH करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ एक्वस आया वहाँ क्या होगा, पानी के अंदर एक्वस है मतलब H2O बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH। अगर एल्कोहलिक KOH होगा, एल्कोहलिक KOH तो वो क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, यहाँ से Cl हटा देगा, यहाँ से H हटा देगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कोहलिक KOH का रोल क्या रहा, एल्कोहलिक KOH में सब्स्टिट्यूशन हुआ, एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन हुआ, एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब सेटजिफ एक्वस इन केस ऑफ, नाउ लिसन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH Cl CH3, अगर यही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कर दिया जाता है बेटा, तो यहाँ से तो Cl निकलेगा ही निकलेगा, हाइड्रोजन उस अकॉर्डिंग टू सेटजिफ रूल कहता है द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट साइड वेयर हाइड्रोजन इज, वेयर मोर एल्काइलेटेड, मोर कार्बन चेन, लॉन्गर कार्बन चेन इज देयर। तो यहाँ सेटजिफ रूल अप्लाई करेंगे। सेटजिफ रूल क्या कहता है, सेटजिफ रूल बेटा ये क्लास 11th का है, 11th का सेटजिफ रूल। एलिमिनेशन होगा, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन करता ही करता है। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो क्या हो जाएगा, H कहाँ से हटेगा, विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, तो बीटा एलिमिनेशन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। 81% ये बनेगा, 19% दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। 19%, तो मेजर प्रोडक्ट जो बना है इसको प्रेफर करेंगे। बेटा आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसे आगे नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा।